हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर। आज हम करेंगे चैप्टर 2 फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर चैप्टर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आप ये पार्ट 2 कीजिएगा। Quote of the day: When life puts you in tough situations, don't say why me, say try me. अगर लाइफ में आपकी कुछ टफ सिचुएशंस आती हैं तो आप उनसे घबराइए नहीं, उनसे और बेहतर सीखिए, क्योंकि वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। तो इसीलिए उनसे घबराइए मत कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ये परेशानियाँ क्यों। परेशानियाँ आएंगी तो आप उनसे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनिए और टफ सिचुएशन से घबराइए नहीं। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लेंथ, मास, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम टेम्परेचर, टाइम और एरिया के बारे में समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम इज डिफाइंड एज एन इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स के बीच का जो इंटरवल है, गैप है, उसको टाइम कहते हैं। ऐसा यूनिट टाइम की है सेकंड्स, जिसको एस से डिनोट करते हैं। टाइम की मेजरमेंट के लिए हमें कुछ यूनिट्स की जरूरत होगी, तभी हम एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। पहले के जमाने में, अर्लिएस्ट डेज में, पूरे दिन की जो लेंथ होती थी उसको टाइम की यूनिट के रूप में यूज किया जाता था। The interval between two successive noons is called a solar day. दो सक्सेसिव नून्स के बीच का जो इंटरवल है उसको सोलर डे कहते हैं। The average of all solar days in which the earth completes one revolution around the sun. एवरेज, जो सारे सोलर डेज का जो एवरेज है जिसमें अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन के अराउंड में, उसको कहा जाता है मीन सोलर डे। एवरेज को ही मीन कहा जाता है, इसीलिए इसको मीन सोलर डे कहा जाता है। द मीन सोलर डे इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल इंटरवल्स एंड ईच इंटरवल इज कॉल्ड आर। मीन सोलर डे जो है वो डिवाइड है 24 इक्वल इंटरवल्स में, जिसको हर इंटरवल को आर कहते हैं। 1 hour is further divided into 60 equal parts called minutes. आप जानते हैं कि 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, क्योंकि वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसीलिए उसके हर पार्ट को मिनट्स कहते हैं। Then 1 minute is further divided into 60 equal parts called seconds. तो हम कह सकते हैं कि 1 mean solar day equal to 24 hours, 1 hour is equals to 60 minutes, 1 minute is equals to 60 seconds. Number of seconds in 1 mean solar day क्या हो गया? 24 multiply 60 multiply 60 seconds। क्योंकि 24 hours होते हैं तो hours को हमने पहले मिनट में कन्वर्ट किया, देन हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 86400 सेकेंड्स, 86,400 सेकेंड्स। तो एक क्वेश्चन आपके में आ सकता है कि 1 मीन सोलर डेज इक्वल टू कितने सेकेंड्स होते हैं? 86400 सेकेंड्स इज द आंसर। और 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 by 86400th part of mean solar day. Units of second. Further bigger units of time, बड़ी यूनिट्स जो टाइम की हैं जैसे कि ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स,
and 1 year is equals to 365 days. Decade, century and millennium की बात करें तो 1 decade is equals to 10 years. 1 century is equals to 100 years. 1 millennium is equals to 1000 years. तो ये कुछ यूनिट्स हैं सेकेंड्स की, क्या कह सकते हैं, टाइम की, जो कि आपको पता होनी चाहिए. अर्ली मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम. एंशियंट टाइम में टाइम को मेजर किया जाता था वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स, सनडायल्स, इन सब की मदद से. कुछ हिस्टोरिकल सनडायल्स अभी भी एग्जिस्ट है इंडिया में. दे आर सिचुएटेड इन उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली. सनडायल जो कि जयपुर के महाराजा जयसिंह सेकंड के द्वारा डिजाइन किया गया था. इन सनडाइल्स के द्वारा टाइम काफी हद तक करेक्ट बताया जाता था, लेकिन ये सनडाइल्स सनसेट के बाद और क्लाउडी डेज में वर्क नहीं करते थे. आजकल हमारे पास मैकेनिकल एज वेल एज क्वार्ट्ज वॉचेस हैं. वी ऑल्सो यूज स्टॉप क्लॉक्स एंड स्टॉप वॉचेस, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार स्टार्ट और स्टॉप हो सकती हैं. कुछ सर्टेन इवेंट्स में टाइम मेजर करने के लिए इन वॉचेस का यूज किया जाता है. जैसे कि किसी एथलीट को 100 मीटर की रेस कंप्लीट करने के लिए कहा गया है किसी पर्टिकुलर टाइम में, या इसी टाइप के अदर इवेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है. इन वॉचेस का, स्टॉप वॉचेस का यूज किया जाता है. इसके अलावा आजकल हमारे पास ब्रेस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, मैकेनिकल वॉचेस, कई तरीके के हमारे पास वॉचेस एंड क्लॉक्स अवेलेबल हैं. रीडिंग 24 आवर क्लॉक. 24 आवर क्लॉक रीड कैसे करेंगे? 00 आवर्स मीन्स रात के 12 बज रहे हैं, मीन्स मिडनाइट. 12 आवर्स मीन्स नून के 12 o'clock टाइम हो रहा है. The time between 00 hours to 12 o'clock at noon is taken as AM. आप जानते हैं कि 00 hours से 12 o'clock नून के बीच का टाइम जो है AM में लिया जाता है और इसके बाद का PM. In order to convert time between 12 hours to 24 hours, अगर हमें 24 hour clock को PM में कन्वर्ट करना है, 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. Temperature is a measure of the degrees of hotness or coldness of the body. Temperature एक मेजरमेंट है ऐसा जो हमें बताता है कि हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री क्या है हमारी बॉडी की. ऐसा ही यूनिट टेम्परेचर की है केल्विन, जिसको के से डिनोट करते हैं. थर्मोमीटर. A device used for measuring the temperature of different objects is called a thermometer. डिवाइस जो यूज की जाती है टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, दैट इज थर्मोमीटर. ये एक थर्मोमीटर का डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज कैपिलरी ट्यूब. ये जो रेड कलर का मार्क जा रहा है, ये पूरा जो ट्यूब जा रहा है, दैट इज कैपिलरी ट्यूब. इट इज अ वेरी फाइन ग्लास ट्यूब. कैपिलरी के ट्यूब के एक एंड पर बहुत ही थिन ग्लास बल्ब होता है. दिस बल्ब इज फिल्ड विद प्योर मरकरी. कैपिलरी ट्यूब का दूसरा एंड सील्ड हो जाता है जब इसमें से एयर रिमूव कर दी जाती है. कैपिलरी ट्यूब प्रोटेक्ट होता है थिक ग्लास ट्यूब से, जिसको स्टेम कहा जाता है.
स्टैम्प पर मार्किंग्स होती हैं -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। इन मार्किंग्स को डिग्रीज या ग्रेजुएशंस कहा जाता है। थर्मोमीटर स्केल्स, 2 स्केल्स हैं। फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल एंड सेकंड इज केल्विन स्केल और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्केल। सेल्सियस स्केल, ये स्केल कॉमनली यूज होता है डे टू डे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। लोएस्ट पॉइंट इस स्केल पर 0 होता है, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से। इट करेस्पॉन्ड्स टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। अगर आपको पूछा जाए कि प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस स्केल इज 100। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है इस पर 100 होता है, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से। दिस करेस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर टर्न्स इनटू स्टीम। ये टेम्परेचर वो है जिसमें प्योर वाटर टर्न होता है स्टीम में। तो ये दोनों टेम्परेचर आपको पता होने चाहिए। केल्विन स्केल, द टेम्परेचर ऑफ बॉडीज कैन बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है बॉडी का 0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो हो सकता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि टेम्परेचर की लास्ट लिमिट क्या है। लॉर्ड केल्विन ने कैलकुलेट किया था थियोरेटिकली कि -273 डिग्री सेल्सियस इज द अल्टीमेट लोअर लिमिट ऑफ टेम्परेचर, कि ये जो है लोअर लिमिट है टेम्परेचर की -273 डिग्री सेल्सियस। इसको उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो कहा। द थर्मोमीटर स्केल यूजिंग केल्विन जीरो इज कॉल्ड केल्विन स्केल। थर्मोमीटर स्केल जो केल्विन जीरो का यूज किया जाता है जिसमें, उसको केल्विन स्केल कहा जाता है। On this scale, -273 degree Celsius is equals to 0 Kelvin, 0 degree Celsius is equals to 273 Kelvin और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया 373 केल्विन। जैसे कि पिक्चर दी हुई है सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर। तो 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में होगा 273 केल्विन के, और अगर सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में 373 के। जनरल फॉर्मूला है इसका, टेम्परेचर इन के इक्वल्स टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करने को कहा गया है तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर दे रखा है उसको आप 273 में ऐड कर देंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में चेंज होके आ जाएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर दिया हुआ है, इनकी मार्किंग 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं गिरता। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं गिरता और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से अबव जाता है, इसीलिए इसकी मार्किंग भी यहीं तक होती है 35 से 42। इनमें एक ट्रायंगुलर स्टेम होती है जिसमें एक कैपिलरी ट्यूब होता है। ये देखिए जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और बल्ब की नियर में ही किंक प्रोवाइडेड होती है। ये देखिए छोटा सा मार्क दिख रहा है, दैट इज किंक।
किंक मरकरी को अलाउ करती है इसका वे बनाने के लिए कैपिलरी ट्यूब में पुशिंग के द्वारा, लेकिन फ्लो बैक करने के लिए ये अलाउ नहीं करती। थर्मामीटर को यूज करने के लिए पहले पानी से वॉश किया जाता है, फिर जर्क करके, मीन्स जैसे किसी चीज को झड़कते हैं हाथ से, उसी तरह जब तक मरकरी थ्रेड 35 डिग्री सेल्सियस से ब्लो ना आ जाए तब तक इसको जर्क करते हैं। देन इसको माउथ कैविटी में प्लेस करते हैं पेशेंट के अंडर द टंग फॉर 1 मिनट, फिर माउथ से बाहर निकालकर इसके टेम्परेचर रीड करते हैं। तो इस तरीके से थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। नोट: clinical thermometer should never be washed with very hot water or placed in the sun as it is likely to break. क्लिनिकल थर्मोमीटर को कभी भी ज्यादा गर्म पानी से वॉश नहीं करना है, ना ही सनरेज में रखना है, अदरवाइज ये ब्रेक हो सकता है। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI यूनिट्स: मेगा, जिसको एम से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है एम। डेसिमल इक्विवेलेंट इसका 1,000,000 मीन्स 10 लाख। पावर जब हम इसकी लिखेंगे तो बेस, जो उसका बेस दिया होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power 6। किलो, जिसको के से डिनोट करते हैं, इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट है 1000, बेस इसका 10 to the power 3। पावर ऑफ 10 इसकी 10 to the power 3 है। डेसी को डी से डिनोट करते हैं, जिसकी डेसिमल इक्विवेलेंट है 0.1 या फिर 10 to the power -1। तो इसका ये बेस पावर भी इसकी ये हो गई। सेंटीमीटर, सेंटी, सी 0.01 इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट है। पावर ऑफ 10, बेस मल्टीप्लाई 10 to the power -2। मिली का सिंबल है एम, डेसिमल इक्विवेलेंट 0.001, पावर ऑफ 10, बेस मल्टीप्लाई 10 to the power -3। माइक्रो, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, और एमसी 0.000001 इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट है, मींस बेस मल्टीप्लाई 10 to the power -6। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस थे एसआई यूनिट्स के। मेजरमेंट ऑफ एरिया: द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेस इज कॉल्ड इट्स एरिया। कोई भी ऑब्जेक्ट का किसी भी जगह उसका सरफेस का जो अमाउंट है उसको ऑक्यूपाई करना ही एरिया कहलाता है। जैसे कि किसी भी जगह पर कोई चीज रखी है तो वो जितना उसको फिल कर रही है वो एरिया है उसका। जैसे कि ये बॉक्स दिया हुआ है, स्क्वायर बॉक्स, इसकी लेंथ तो क्यूबॉइड अगर होता तो लेंथ होती है, अदरवाइज क्यूब की हम जब बात करें तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। तो अगर इसकी सारी साइड्स 1 मीटर की हैं, यानी कि साइड इक्वल्स टू 1 मीटर, तो एरिया इसका हो गया 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मीन्स 1 स्क्वायर मीटर या फिर 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट स्क्वायर मीटर या फिर एम स्क्वायर से भी हम डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। सम मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, कुछ सम मल्टीपल्स दिए हुए हैं स्टैंडर्ड यूनिट के, जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो 2 बार मीटर आ जाता है, तभी तो 1 मीटर स्क्वायर बनता है। तो 100 मल्टीप्लाई 100, तो यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर।
1 हेक्टेयर इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर जिसकी ईच साइड 100 मीटर हो तो उसको 1 हेक्टेयर कहेंगे। तो 10,000 मीटर स्क्वायर अगर कन्वर्ट करने को कहा गया है कि 1 हेक्टेयर में को मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हेक्टेयर्स। तो ये कुछ सब मल्टीपल्स थे। फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग एरियाज ऑफ सम रेगुलर शेप्स या सरफेसेस। जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि L इंटू बी। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड। सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/2 एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस। जैसे कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो दिस इज एल्टीट्यूड एंड दिस इज बेस। तो 1/2 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड यानी कि हाइट मल्टीप्लाई बेस। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड यूज्ड इन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज डैश। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज होता है उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। 2 इवेंट्स के बीच का इंटरवल या गैप क्या कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन इज एन एक्सट्रीमली फाइन ट्यूब रनिंग इनसाइड द स्टेम ऑफ थर्मोमीटर इज। थर्मोमीटर के इनसाइड में स्टेम के इनसाइड में एक फाइन ट्यूब रनिंग करता है, उसको क्या कहते हैं। अभी आपने डायग्राम भी समझा, अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर।